Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। मुझे बताओ, वो ऐसा क्यों लिखेंगे बरसाती मेंढक? आप सोचो, क्या वो बहुजन समाज के लोगों को बरसाती मेंढक समझती है? मैं तो उनको नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, वो तो सत्ता में नहीं है। हम तो यहाँ सत्ता प्राप्ति के लिए जो 15 साल का सूखा पड़ा हुआ है 2012 से 27 तक, वो सूखा खत्म हो, इसके लिए हम तो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लड़ने वाले लोगों को, पुराने लोग कुछ इस तरह के शब्द यूज करें, मैं इसको सही नहीं मानता कि वो मेरे लिए होंगे। क्या मायावती बहुजन समाज के लोगों को बरसाती मेंढक समझती हैं? क्या बहुजन समाज के पढ़े लिखे युवा बरसाती मेंढक हैं? ये कहना है आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर ने ऐसा क्यों कहा, इसे समझने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट्स देख लेते हैं। 2 जुलाई की सुबह 10:01 पर मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, बसपा देश की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है। पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करना और पश्चाताप के बाद उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में आकाश आनंद और उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। पार्टी को उम्मीद है कि अब आकाश अपनी जिम्मेदारी जी जान से निभाएंगे। पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मायावती आगे लिखती हैं कि वैसे भी कांग्रेस, बीजेपी और सपा जैसी पार्टियों के सहारे और इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता और बसपा को कमज़ोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन और दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद और मंत्री क्यों ना बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। लोग सावधान रहें। हालांकि मायावती ने अपने इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि उनका इशारा आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि 1 जून को लखनऊ के एक सम्मेलन में चंद्रशेखर ने मायावती के भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि आकाश आनंद पर जनता अपना फैसला ले चुकी है। किसी को बार बार प्रोजेक्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता अपना फैसला कर चुकी है। मैं मायावती जी का सम्मान करता हूं और उनके जो अधूरे सपने हैं, कांशीराम और भीमराव अंबेडकर के मिशन हैं, उनको अब हमारी पार्टी पूरा करेगी। चंद्रशेखर की इस बात ने मायावती को नाराज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट्स कर जवाब दिए हैं। इन ट्वीट्स पर आज तक के सीनियर एडिटर कुमार अभिषेक ने चंद्रशेखर से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ बताया है, सुनिए। तो बरसाती मेंढक, बेचैन होना, ये आपको क्या लगता है किसकी? अच्छा, आप मुझे बताओ, वो ऐसा क्यों लिखेंगे बरसाती मेंढक? आप सोचो, क्या वो बहुजन समाज के लोगों को बरसाती मेंढक समझती है? आप ये कहना चाहते हैं? क्या बहुजन समाज के पढ़े लिखे युवा बरसाती मेंढक है? आप चैलेंज कर रहे हैं ना? मैं तो उनको नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, वो तो सत्ता में नहीं है। हम तो यहाँ सत्ता प्राप्ति के लिए जो 15 साल का सूखा पड़ा हुआ है 2012 से 27 तक, वो सूखा खत्म हो, इसके लिए हम तो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वो बहुजन समाज के युवाओं को बरसाती मेंढक कहेगी। आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए लिखा है। ऐसी भाषा बहुजन मिशन जो कभी हुई नहीं। वो तो मानवता को मानने वाले लोग हैं बहुजन मिशन के लोग। वो भी बहुजन मिशन की बड़ी नेता है। और मानवतावादी जो है, वो तो जीव का भी सम्मान करते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लिखता है? मैं तो इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मेरे लिए हो सकता है। और जिस तरह से सरकारी नौकरियों को निजीकरण के जरिए खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, कमजोर वर्गों को सांस लेने की भी स्थिति उनकी बिगड़ रही है। उनकी तरक्की के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। ऐसे में हम तो उनकी तरक्की के लिए लड़ रहे हैं, उनको जगाने के लिए, उनकी हिम्मत बनाने के लिए और लोकतंत्र में उनकी शक्ति बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो लड़ने वाले लोगों को, पुराने लोग कुछ इस तरह के शब्द यूज करें, मैं इसको सही नहीं मानता कि वो मेरे लिए होंगे। चंद्रशेखर कहते हैं कि अगर मायावती जी मेरे लिए लिखती तो मेरा नाम लेकर लिखती। उन्होंने ये मेरे लिए नहीं कहा है। ऐसी भाषा बहुजनों की हो ही नहीं सकती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि मायावती का इशारा किसकी तरफ था। लोगों के जो कयास हैं वो सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग मायावती के इन कमेंट्स को चंद्रशेखर आज़ाद से जोड़कर बता रहे हैं। आप अपनी बात ज़रूर रखिएगा। इस तमाम जानकारी को आपके लिए जुटाया है मेरे साथी रक्षा ने। मैं हूं हिमांशु। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।